नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, टेस्ट सीरीज खत्म हुए लगभग 5-7 दिन हो गए हैं और उसके बाद अब 9 अगस्त सितंबर में जाके एशिया कप की शुरुआत होगी। वो भी थोड़ा विवादास्पद है कि होगी कि नहीं, लेकिन अभी तक जो स्थिति है उस अनुसार 9 सितंबर से एशिया कप T20 फॉर्मेट में होगा। दोस्तों, बीसीसीआई ने बड़ा समस्या पैदा कर दी हम जैसे यूट्यूबर के लिए। अब 1 महीने तक हम लोग क्या करें, टाइम पास कर रहे हैं। 1 महीने में कोई बीच में इनको सीरीज रखनी थी, श्रीलंका से ही रख लेते, बांग्लादेश से थी उसको भी रिपीट कर लेते, भाई वहाँ नहीं जा सकते उनको बुला लें। नेदरलैंड नेदरलैंड कोई भी टीम बुला लेते, थोड़े बहुत प्रैक्टिस हो जाती एशिया कप के लिए भी, और हम लोगों का और जो क्रिकेट फैन है, लवर हैं, उनका टाइम पास होता उससे। लेकिन नहीं साहब, 1 महीने का, पूरी 1 महीने से अधिक की छुट्टी दे दी उन्होंने। अब करो आप क्या करते हो। दोस्तों, अब इस बीच हो क्या रहा है, ऐसी ऐसी खबरें चल रही हैं जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, यूट्यूब चैनल हैं, खेल से संबंधित, खेल के नाम पर केवल क्रिकेट ही है, नाम कोई भी रख ले खेल से संबंधित, ले खेल इंडिया में केवल क्रिकेट ही बिचता, क्रिकेट ही दिखता है और क्रिकेट की न्यूज मिलती है। अब न्यूज ऐसी चल रही है कि साहब संजू सैमसंग राजस्थान छोड़ सकते हैं, रविचंद्र अश्विनी चेन्नई सुपर किंग छोड़ सकते हैं, विराट कोहली की दाढ़ी बड़ी हो गई है, रोहित शर्मा घूम घाम के अपने सैर सपाटा करके वापस आ गए हैं, ऋषभ पंत ने एक लड़की की फीस भर दी है। ऐसी ऐसी खबरें चलेंगी, उसी के ऊपर लोग अपना अपना प्रोग्राम बना रहे हैं और दोस्तों समय पास कर रहे हैं। उनकी भी मजबूरी है, अब जो न्यूज जो है वही न्यूज देंगे, अब कुछ है ही नहीं विशेष। अधिक से अधिक उन्होंने एक न्यूज चला दी, बीसीसीआई वाले चतुर हैं, कुछ नहीं है तो वो भी कुछ ना कुछ ढीलते रहते हैं। जब 2027 के विश्व कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे कि नहीं, चलो इस पर डिबेट होने दो, चलने दो चर्चा, क्योंकि मैच आज कुछ है नहीं, सब रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, पूरा 1 महीने प्लस का टाइम मिल गया उन्हें। तो अब यही खबरें होनी है और अब जो क्रिकेट से संबंधित चर्चाएं होंगी भी वो एशिया कप की होंगी, क्योंकि इंग्लैंड टूर हो गया, इसकी खूब चर्चा हो गई, अच्छी तरीके से इसकी विवरण लोगों ने अपने अपने हिसाब से दिया, अच्छाइयाँ बुराइयाँ निकाली खिलाड़ियों की, कोच की, बीसीसीआई की। और अब जो चर्चा का केंद्र प्रमुख है वो है एशिया कप T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान से खेलें या ना खेलें, यह भी एक सब्जेक्ट है, चर्चा का केंद्र यह भी रहेगा जब तक एशिया कप होता नहीं है। कभी बीच में न्यूज ऐसी आएंगी कि नहीं खेलेंगे, बहिष्कार करेंगे, एशिया कप कैंसिल हो रहा है, कभी ऐसी न्यूज आएंगी कि खेलेंगे। इस तरीके की चर्चा चलेंगी। दोस्तों, आज अपन चर्चा करते हैं कि एशिया कप में जो इंडियन टीम जाएगी उसमें ओपनिंग जोड़ी कौन सी रहेगी और कौन सी होनी चाहिए और कौन कौन प्लेयर ओपनिंग की दौड़ में है। तो आज अपन चर्चा इसी पे करेंगे। तो दोस्तों, वर्तमान में संजू सैमसंग और अभिषेक शर्मा ये T20 के ओपनर हैं और इनकी हाल फिलहाल अगर जितना देखा जाए अभी तक तो प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। अभिषेक शर्मा तो इस वक्त T20 की नंबर 1 प्लेयर भी बन गए हैं और संजू सैमसंग का रिकॉर्ड भी अच्छा है, उन्होंने भी 2-3 शतक लगाए धुआंधार तरीके से और उसके बीच में उन्होंने 0-0 भी 2-3 बनाए। ये भी संजू सैमसंग की विशेषता है, उनका प्रदर्शन एकदम अर्श पे होता है या फर्श पे, या तो बहुत अच्छा करेंगे या बहुत बेकार करते हैं, इसीलिए वो है टैलेंटेड प्लेयर है। हर एक कोई कहता है टैलेंटेड है, लेकिन स्थायी रूप से अभी तक वो अपनी टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। दोस्तों, अब दूसरे 2 प्लेयर निकल के आ रहे हैं, एक तो शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और एक जायसवाल। अब इनमें फाइट है। देखो, अभिषेक शर्मा तो 100% पक्के हैं कि वो तो ओपनिंग करेंगे ही और वो टीम में रहेंगे, किसी भी तरीके की शंका नहीं है। कारण T20 फॉर्मेट में जिस तरीके की बल्लेबाजी चाहिए उसमें वो 100% फिट बैठती है, उनमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि वह एक ऐसे प्लेयर हैं
कि वो जिस मैच में चलेंगे वो मैच एक तरफा होता है, उसमें सामने वाली टीम को फिर कोई मौका नहीं मिलता मैच में आने का भी। जीतने की तो आप कल्पना ही मत करो। अभिषेक शर्मा ने अगर 30 बॉलें भी खेल ली तो आप समझ लो विरोधी टीम का मैच समाप्त हो गया। इस तरीके के वो प्लेयर हैं। और जो T20 में सबसे प्रमुख चीज देखी जाती है बॉलर की, वो होती है उसकी स्ट्राइक रेट, कि वह एक बॉल पर कितने रन बना रहे हैं एवरेज। तो उनकी स्ट्राइक रेट है 193 की कायम है T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। अगर बात की जाए IPL में, तो IPL में भी उनकी है 162 की, यानी कि उन पे किसी प्रकार की शक और शंका नहीं है कि वो खेलेंगे। तो एक प्लेयर तो निश्चित है, वो है तुम्हारे अभिषेक शर्मा जी। अब दूसरे प्लेयर पर शंका रहेगी दोस्तों। और इनकी बात की जाए अभिषेक शर्मा की, अपन थोड़ा इनका रिकॉर्ड देखा तो उन्होंने अभी तक 17 मैच खेले हैं और 535 रन बनाए हैं। 33 का इनका एवरेज है, 193 की स्ट्राइक रेट है और 46 चौके और 41 छक्के इन्होंने लगाए हैं अभी तक 17 मैचों में। 2 शतक है, 2 अर्धशतक है, यानी कि इनका प्रदर्शन एकदम टॉप है, कोई बिना शक और शंका के। IPL में भी अगर आप देख लें 77 मैचों में 1815 रन है, 141 इनका बेस्ट है IPL में और 135 बेस्ट है इनका T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो कि भारत की तरफ से सबसे अधिक है अभी तक। 162 की स्ट्राइक रेट IPL में, 174 चौके, 101 छक्के, 9 हाफ सेंचुरी, 1 शतक जी IPL में। अब दूसरे जो ओपनर है वो संजू सैमसन। संजू सैमसन में वैसे कोई कमी नहीं है, उनको कमी नहीं निकाली जा सकती कि उनकी टेक्निक में कमी हो, उनकी आक्रामकता में कमी हो, किसी चीज में कमी है। लेकिन बस उनमें कमी एक ही है कि वो कंटिन्यूअस अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाते। क्या कारण है, क्या है कि अब वो तो भगवान जाने। लेकिन इसी वजह से उनका डमाडोल रहता है हर जगह सिस्टम। रिकॉर्ड की बात करें यहाँ तो 42 मैचों में 861 रन है, 111 इनका बेस्ट है। और दोस्तों इन्होंने 2 शतक और 3 शतक और 2 हाफ सेंचुरी भी लगाई हैं। 152 की इनकी स्ट्राइक रेट है, 25 का इनका है तुम्हारा एवरेज प्रति मैच और 152 की स्ट्राइक रेट। IPL में इनकी 139 की है। तो किसी प्रकार की कमी नहीं है, बस कमी इनमें एक ही है कि भाई ये 2 मैचों में अगर शतक लगाएंगे तो उसके बाद 2 मैचों में 0-0 पे भी आउट होती है, इस तरीके का। तो अभी तक तो ये जोड़ी चल रही थी। अब आते हैं जायसवाल पे। दोस्तों जायसवाल जिस तरीके के प्लेयर हैं वो सभी लोग जानते हैं कि जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में भी T20 का मजा दिलवा देते हैं लोगों को। और जब से वो आए हैं, चाहे वो IPL हो, चाहे वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, चाहे टेस्ट क्रिकेट, उनकी फॉर्म गई नहीं है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे उस श्रृंखला में या इस श्रृंखला में, यानी कि उनकी कंटिन्यूअस वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं टेस्ट मैच में भी और T20 में, जो जितने मैच उन्होंने खेले उसमें भी। इंटरनेशनल T20 की बात की जाए 23 मैच खेले हैं, 723 रन बनाए हैं, ये 100 उनका उच्च स्तर है, उच्चतम स्कोर 100 रन है, 36 की औसत है और 164 की स्ट्राइक रेट है उनकी। दोस्तों 1 शतक और 5 हाफ सेंचुरी है उनकी, 38 छक्के लगाए हैं उन्होंने लगभग इस। और IPL में 66 मैच खेले हैं, 2166 रन है, 124 उच्चतम स्कोर है, 34 की औसत है, 152 की स्ट्राइक रेट। छक्के उन्होंने इसमें भी 52 छक्के लगाए, 92, 15 50 और 2 शतक, यानी कि दोनों में अच्छा उनका खेलने का तरीका है। और उनका जो खेलने का तरीका है वो पूर्ण रूप से T20 क्रिकेट लायक की हकीकत है। जिस तरीके के पास उनके स्ट्रोक है, जिस तरीके के पास निडर है, वो उनको बॉलिंग पिच से कोई अंतर नहीं पड़ता, कौन बॉलर है, कैसी पिच है और क्या परिस्थिति है, वो हर परिस्थिति में रन बनाने योग्य है। दबाव भी झेल लेते हैं, दबाव में भी खेलने का उनका। वो टेस्ट क्रिकेटर है तो आप समझ लो जो टेस्ट क्रिकेटर है उसमें सब गुण संपन्न होते हैं वो।
तो दोस्तों वो कंपटीशन में बड़ा सबसे अधिक। और अब बात की जाए चौथे नंबर की, है वो टेस्ट कप्तान शुभमन गिल। दोस्तों शुभमन गिल एक भरोसेमंद बल्लेबाज है। अगर आपने अभी तक जिस अपन ने बात की, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और जायसवाल, और चौथे नंबर पे शुभमन गिल। तो अगर भरोसेमंद की बात की है, जिसपे लोगों को लगे कि हाँ ये टिकेंगे और जो जल्दी आउट नहीं होंगे, तो उसमें नंबर एक पे शुभमन गिल आएंगे। जिस तरीके के वो कलात्मक बल्लेबाज हैं, नो रिस्क शॉट वो अधिक खेलते हैं, तो उनके शॉट में इतना रिस्क नहीं रहता, तो इसमें वो नंबर एक है। अब वो कम कायम है, उनकी जो एवरेज है, वो एवरेज इन तीन चार प्लेयर में सबसे कम स्ट्राइक रेट शुभमन गिल की है, और यही उनका एक T20 के लिए वीक पॉइंट है। उन्होंने अब तक अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात की है तो 21 T20 मैच खेले हैं, 578 रन बनाए, 126 उच्चतम है, 30 का एवरेज है, और मात्र 139 की स्ट्राइक रेट है। 22 छक्के लगाए उन्होंने टोटल 21 मैचों में, 350 और एक शतक है उनका। तो दोस्तों वैसे तो भरोसेमंद की बात की है, जिम्मेदारी की, तो शुभमन गिल नंबर एक पर है, लेकिन वीक पॉइंट उनका है 139 की स्ट्राइक रेट, जो कि इन लोगों में सबसे कम है। जायसवाल की 164 की है, अभिषेक शर्मा की 193 की है, संजू सैमसन की 152 की है, और इनकी 139 की है। आईपीएल में भी दोस्तों एक किस्सा है उनका, 138 की आईपीएल में है, और एवरेज उसमें 39 का है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 30 का एवरेज है। तो दोस्तों ये चार लोग हैं कंपटीशन में। अब संजू सैमसन, अगर आप बल्लेबाज के अलावा वो विकेट कीपर भी है, तो वो एक अच्छी टीम को अच्छा तालमेल देते हैं, तो वो 5वें या 6वें नंबर पे भी बैटिंग कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कीपरों की, कीपर तो अभी वर्तमान में ऋषभ पंत इंजर्ड है, तो उनकी उम्मीद कम है एशिया कप के लिए, और T20 में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो संजू सैमसन ही नंबर एक के विकेट कीपर अभी बने हुए हैं इंडियन टीम के लिए। हालांकि जितेश शर्मा से उनको कंपटीशन मिलेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल वो टीम में ओपनिंग के अतिरिक्त 5 और 6 नंबर पर खेल सकते हैं। अब बात आएगी अभिषेक शर्मा के संग शुभमन गिल या जायसवाल। अब दोस्तों वैसे सही तो फिट जायसवाल बैठते हैं T20 क्रिकेट फॉर्मेट के हिसाब से, जायसवाल नंबर एक प्लेयर होने चाहिए अभिषेक शर्मा के जोड़ीदार में। लेकिन समस्या यहाँ है, गौतम गंभीर कोच हैं, उनकी सोच, वो हमेशा लेफ्ट और राइट पर बहुत भरोसा करते हैं। और आपने देखा होगा टेस्ट मैच में भी कभी सुंदर 5वें नंबर पे आते हैं, कभी 8वें नंबर पे। वो कारण होता है यही कि अगर कोई लेफ्ट वाला खेल रहा है तो वो लेफ्ट वाले को नहीं भेजते, उनका प्रयास अधिकतम ये रहता है कि एक लेफ्ट और एक राइट वाला खेले। उनकी सोच है, कोच है, वो उचित या अनुचित हो सकती है, लेकिन उनकी है। तो इस हिसाब से शुभमन गिल का नंबर बनता है। और जिस तरीके की उन्होंने टेस्ट में अभी जो झंडे गाड़े हैं, जिस तरीके की उन्होंने कप्तानी की है, जिस तरीके के वो अभी फॉर्म में है, उसको देखते हुए शुभमन गिल का ओपनिंग करने के चांस जायसवाल से थोड़े कम नजर आते हैं कप्तान की सोच के अनुसार। क्योंकि सूर्या है जो सूर्य कुमार यादव, कैप्टन T20, वो भी बहुत लंबे समय तक T20 की कप्तान नहीं कर पाएंगे। एक तो वो थोड़े से अब आउट ऑफ फॉर्म भी है पिछले कुछ समय से, अभी वो इंजर्ड है, अपनी हर्निया का ऑपरेशन करा रहे हैं, तो वो शंका उनकी पर रहेगी। और दूसरी बात, वो 34-35 साल के भी लगभग हो गए, तो नए कप्तान के रूप में शायद शुभमन गिल को ही मौका दिया जाए। तो अगर शुभमन गिल कप्तान भी बनते हैं तो फिर उनका ही ओपनिंग करना आप लगभग तय मान के चलो। तो जायसवाल कहाँ खेलेंगे, ये एक समस्या तो रहेगी BCCI के सामने, कोच गौतम गंभीर के सामने, कि जायसवाल जैसे प्लेयर को आप बहुत समय तक इग्नोर नहीं कर सकते। अभी जैसे ये T20 वर्ल्ड कप था जी, तो उसमें लगभग इग्नोर ही किया गया था जायसवाल को, क्योंकि जगह बन नहीं रही थी, रोहित शर्मा थे। लेकिन अब उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि एशिया कप है ये,
और उसके बाद फिर 2020 विश्व कप भी होना है, तो एक पूर्ण परफेक्ट टीम चाहिए एकदम बनी हुई, 1 नंबर से 11 नंबर तक जो प्लेयर फिक्स हों लगभग। और ओपनिंग तो महत्वपूर्ण चीज़ है, कोई भी फॉर्मेट हो। तो अब ये गुत्थी रहेगी कि शुभमन गिल या जायसवाल। खेल के और फॉर्मेट के हिसाब से जायसवाल बनते हैं, और परिस्थितियों के हिसाब से, कोच के हिसाब से शुभमन गिल अभिषेक शर्मा के जोड़ीदार होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो मेरी राय थी, जैसा मुझे लगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? भारत की ओपनिंग जोड़ीदार कौन कौन होना चाहिए? अभिषेक शर्मा के साथ कौन सही उचित रहेगा? संजू सैमसन रहेंगे कि शुभमन गिल रहेंगे कि जायसवाल रहेंगे? कमेंट में आप अवश्य बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।